Hello trainees, my name is Shahzeb Hashmi and welcome to Pak Educare। ये हमारा SEO के ट्रेनिंग सेशन का लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने SEO की टाइप्स एंड कैटेगरीज और साथ हमने उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा जो हम SEO करने के लिए यूज़ करते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम SEO के प्रैक्टिकल को भी सीखें, यानी हम उन टेक्निक्स को प्रैक्टिकली भी सीखें जो हमने पीछे स्टडी की हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक्स की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे कि SEM या PPC कैंपेन्स क्या हैं। उसके बाद हम गूगल कीवर्ड प्लानर टूल की बात करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि गूगल एड्स पे हम किस तरह अकाउंट क्रिएट करके कीवर्ड प्लानर टूल को यूज़ करके कीवर्ड सर्चिंग करते हैं। तो चलते हम अपने फर्स्ट टॉपिक की जानिब। SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है। जब हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग या विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए गूगल सर्च इंजन पे एड्स चलाते हैं तो इस टेक्निक को सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। इन एड्स को चलाने के लिए हमें गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है SERPs यानी सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। जब भी हम गूगल से कोई डाटा को सर्च करते हैं तो गूगल हमारी सर्च से रिलेटेड जो डाटा हमारे लिए सर्च करता है उन पेज को हम सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज बोलते हैं। गूगल पे जो हम एड्स चलाते हैं वो या तो वीडियो एड्स की सूरत में हो सकती हैं या PPC कैंपेन्स हो सकती हैं। जब आप कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे हों तो आप अक्सर देखते हैं कि वेबसाइट के ऊपर कुछ वीडियो एड्स चल रही होती हैं। उन एड्स को हम वीडियो एड्स या गूगल वीडियो एड्स बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं PPC कैंपेन्स या पे पर क्लिक कैंपेन्स की। PPC को समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल की जानिब लिए चलता हूँ। आप देख रहे होंगे कि गूगल की सर्च बार में मैंने स्पॉन्सरशिप जॉब्स इन UK को सर्च किया। जब मैंने सर्च किया तो गूगल ने जो मुझे रिज़ल्ट्स दिए उनमें टॉप ऑफ द रिज़ल्ट्स जो हैं उनमें कुछ एड्स हमें नज़र आ रही हैं। ये स्पॉन्सर्ड का वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये एक्चुअली इस वेबसाइट की ऐड लगी हुई है। तो ये कुछ वेबसाइट्स की टॉप ऑफ द लिस्ट जो है कुछ एड्स हैं हमारे पास। उसके बाद नीचे जो वेबसाइट के रिज़ल्ट्स होंगे यानी हमारा SEO के जो रिज़ल्ट होंगे वो नीचे नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो एड्स गूगल यहाँ पे चलाता है इन्हें PPC कैंपेन्स बोलते हैं। अब इन्हें PPC कैंपेन्स यानी पे पर क्लिक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कोई यूज़र इन एड्स के ज़रिए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेगा तो हर क्लिक के बदले ऐड चलाने वाली वेबसाइट को गूगल को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। चूँकि हर क्लिक पे ऐड चलाने वाले को पे करना पड़ता है, इसलिए इसे पे पर क्लिक या PPC कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर टूल की। गूगल की आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिनमें गूगल मैप, गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब या क्रोम ब्राउज़र या जीमेल शामिल हैं। इसी तरह की एक प्रोडक्ट गूगल की है जिसे गूगल एड्स भी कहते हैं। गूगल एड्स के ज़रिए से हम गूगल पे अपनी एड्स को चलाते हैं, जिनमें PPC यानी पे पर क्लिक जिनकी अभी हमने बात की या वीडियो एड्स भी हो सकते हैं। गूगल की इस प्रोडक्ट में यानी गूगल एड्स में गूगल ने एक टूल प्रोवाइड किया है जिसे कीवर्ड प्लानर टूल कहते हैं। इस टूल को हम गूगल से कीवर्ड सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि कीवर्ड सर्चिंग के प्रोसेस से हम गूगल के डेटाबेस से उन कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। उसके बाद इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में शामिल कर देते हैं। फिर जब भी कोई यूज़र इन कीवर्ड्स को सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट के टॉप रैंक साइट्स में आने के चांसेस होते हैं। वेबसाइट के SEO के लिए सिर्फ कीवर्ड सर्चिंग ही काफ़ी नहीं बल्कि दूसरी SEO टेक्निक्स भी इस्तेमाल करना पड़ती हैं। कीवर्ड सर्चिंग SEO में एक बेसिक स्टेप है। अगर ये गलत हो जाए तो सारी SEO गलत हो सकती है। गूगल कीवर्ड प्लानर टूल SEO के लिए नहीं बना बल्कि ये गूगल एड्स के लिए बना है, लेकिन यही एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए से हम गूगल के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम इस टूल को यूज़ करते हुए कीवर्ड सर्चिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गूगल ऐड पे किस तरह अकाउंट बनाया जाता है और अकाउंट बनाने के बाद हम गूगल कीवर्ड प्लानर टूल को यूज़ करते हुए किस तरह कीवर्ड सर्चिंग करते हैं। तो इस मकसद के लिए मैं आपको अपने वेब ब्राउज़र पे लिए चलता हूँ। वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह गूगल एड्स पे अकाउंट बनाया जाता है। मैं एक सैम्पल अकाउंट क्रिएट करूँगा और उसके बाद आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह हम कीवर्ड प्लानर टूल को यूज़ करते हैं कीवर्ड सर्चिंग के लिए। तो चलते हम अपने वेब ब्राउज़र की जानिब। मैंने अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब गूगल ऐड पे अकाउंट बनाने के लिए मैं गूगल ऐड की वेबसाइट को ओपन करूँगा। गूगल ऐड की वेबसाइट ओपन करने के लिए मैं URL सर्च में जाके ads.google.com टाइप करूँगा। ये ads.google.com गूगल ऐड की वेबसाइट की डोमेन है।
इस डोमेन नेम को टाइप करके मैं इंटर करूँगा। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे वेब ब्राउज़र पे गूगल एड्स की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप देखेंगे वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर पे 2 लिंक्स बने हुए हैं, जिनमें एक साइन इन और दूसरा स्टार्ट नाउ का है। अगर मैंने गूगल ऐड पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं साइन इन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में साइन इन कर सकता हूँ। अगर मैंने अकाउंट नहीं बनाया तो मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके अपना नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि गूगल ने मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अपीयर किया है, साइन इन टू कंटिन्यू टू गूगल एड्स, यानी मुझे गूगल ऐड पे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे अपनी ईमेल के ज़रिए से साइन इन करना पड़ेगा। मैं जो ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम गूगल क्रोम है और गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हुए मैंने गूगल क्रोम में अपनी ईमेल के ज़रिए से साइन इन नहीं किया था, इसलिए गूगल क्रोम मुझे यहाँ पे अभी साइन इन करने के लिए कह रहा है। अगर आपने ऑलरेडी साइन इन किया होगा तो गूगल एड्स आपको डायरेक्ट उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लगाऊंगा और ईमेल लगाने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक और बात याद रखें, अगर आपकी ईमेल नहीं बनी हुई तो आप क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने लिए नया ईमेल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिखता हूँ और ईमेल एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये गूगल मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखूँगा। पासवर्ड लिखने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं पासवर्ड लगा के साइन इन कंप्लीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि गूगल एड्स जो है वो मुझे कुछ इस तरह की स्क्रीन शो कर देता है। हो सकता है जब आप अपने पीसी पे लॉगिन करें तो आपकी स्क्रीन थोड़ी सी मेरी स्क्रीन से डिफरेंट हो, यानी ये जो क्वेश्चन गूगल ने पूछे हैं ये हो सकता है आपके क्वेश्चन डिफरेंट हों। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं ये गूगल एड्स के लिए पूछ रहा है। अगर हमने गूगल ऐड चलानी हो तो उनके लिए या उस काम के लिए हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और आंसर करने के बाद वो हमारी कार्ड डिटेल्स वगैरह मांगेगा जो हम इसमें इंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पे गूगल ऐड नहीं चलानी, हमने सिर्फ कीवर्ड सर्चिंग करनी है। तो इसके लिए हम ये नीचे एक लिंक दिया गया है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, हम यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि गूगल ऐड जो है वो मुझे एक न्यू पेज की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे जो न्यू वेब पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको, जिस पे डिफरेंट कैंपेन्स दी गई होंगी जैसे सेल्स, लीड्स, ऐप प्रमोशन वगैरह वगैरह। तो आपने इन कैंपेन्स पे क्लिक नहीं करना क्योंकि हमने गूगल ऐड नहीं चलानी, हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। हम यहाँ पे नीचे ये जो ऑप्शन दिया गया है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल मुझे कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाएगा, जिस पे सबसे पहले बिलिंग कंट्री यानी हम किस कंट्री से बिल कर रहे हैं, उसके बाद हमारा टाइम जोन, तो पाकिस्तान में जो टाइम जोन यूज़ हो रहा है वो GMT+5 है। उसके बाद हमारी करेंसी यानी पाक रुपीज़ आ जाएगी। एक्चुअली ये क्वेश्चंस पूछने का इसका ये मकसद होता है कि जब हम कोई ऐड चलाते हैं तो हमें गूगल को उस ऐड के लिए पे करना पड़ता है, तो वो हमसे डिटेल ले रहा है कि आपकी करेंसी यानी जिसमें आप पे करेंगे वो कौन सी करेंसी है और आप किस करेंसी या किस टाइम जोन में रहते हैं। हालांकि हमने गूगल ऐड पे कोई ऐड नहीं चलानी, जस्ट कीवर्ड सर्चिंग करनी है, लेकिन फिर भी ये कुछ बेसिक डिटेल गूगल को हमें प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद नीचे ये आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे येस और नो का। अगर गूगल ऐड में जो न्यू फीचर हैं उनके आप टिप्स या उनके आप नोटिफिकेशंस लेना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कर दें, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक कर दें। तो मैं येस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कॉन्ग्रेट्स यू ऑल डन, यानी मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। मैंने गूगल ऐड पे अकाउंट तो बना लिया, अब मैं अपने अकाउंट की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लोर योर अकाउंट का आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये गूगल एड्स मुझे मेरे अकाउंट के डैशबोर्ड की जानिब ले जाएगा। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे अपीयर हो गया। जैसा कि हमने पहले बात की कि हमने गूगल एड्स पे अकाउंट सिर्फ कीवर्ड प्लानर टूल को इस्तेमाल करने के लिए बनाना है। ये जो टॉप पे आपको एक बार नज़र आ रही है जिसमें सबसे पहले सर्च और उसके बाद टूल्स एंड सेटिंग का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। जब इस टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। तो इनमें सबसे पहले जो मेन्यू है
यानी प्लानिंग, उसमें हमने कीवर्ड प्लानर पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्लानिंग में जाके कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करूँगा तो गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर को लोड करना स्टार्ट कर देगा। अभी मेरे पास स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आया है अपडेट्स टू कीवर्ड प्लानर, यानी कीवर्ड प्लानर में जो अपडेट्स की गई हैं उनके बारे में कोई यहाँ पे डिटेल दी गई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। मैंने गॉट इट पे क्लिक करूँगा और मैं कीवर्ड प्लानर टूल की तरफ मूव करूँगा। अब यहाँ पे आपको दो मेन लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें फ़र्स्ट है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और सेकंड है हमारे पास गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट्स। इन लिंक्स में फ़र्स्ट वाला लिंक यानी डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स हमारे काम का है, जिसके ज़रिए से हम कीवर्ड सर्चिंग करेंगे। सेकंड वाला लिंक अगर आपने कोई ऐड चलानी हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं, जो अभी के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, जिसके टॉप पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स लिखा होगा और यहाँ पे हम स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे एक सर्च बार दी गई है, जिसमें हम जो भी कीवर्ड सर्च करना हो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद मेरी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है और मेरी लोकेशन पाकिस्तान है। नेक्स्ट नीचे आप देखेंगे हम यहाँ पे वेबसाइट का डोमेन लिख सकते हैं, यानी ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कीवर्ड सर्चिंग का ज़्यादा नहीं पता होता। वो अपनी वेबसाइट की डोमेन नेम यहाँ पे लिख के अपनी वेबसाइट में मौजूद कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स को तलाश कर सकते हैं। तो हम ये डोमेन नेम से सर्च नहीं करेंगे, बल्कि हम ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में जाके अपने मुतलका कीवर्ड को सर्च करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थ्योरेटिकली चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन यहाँ से हमारा टेक्निकल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा क्लाइंट जो है उसकी वेबसाइट का मैंने एसईओ करना है और मेरे क्लाइंट का जो बिज़नेस है वो मोबाइल फ़ोन्स का है, या हम यूँ कह लेते हैं कि मेरे क्लाइंट का मोबाइल फ़ोन्स सेल करने का बिज़नेस है और उसकी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए मैंने कीवर्ड सर्च करने हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च में मोबाइल फ़ोन्स लिखूँगा, यानी मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस है तो इसलिए मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स टाइप करूँगा। तो मोबाइल फ़ोन्स टाइप करने के बाद मैं गेट रिज़ल्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी मवाद यानी गूगल डेटाबेस के पास जितना भी डाटा होगा वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस सर्च बार में आप ना सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड बल्कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। यानी मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ अगर आपने कोई और कीवर्ड भी सर्च करना हो, यानी रिस्ट वॉच या इस तरह का कोई कीवर्ड, तो वो भी आप कर सकते हैं सिर्फ एक ही दफ़ा में। यानी मैं मोबाइल फ़ोन को के साथ कोई और अगर कीवर्ड इंसर्ट करना चाहूँ तो मोबाइल फ़ोन्स के बाद मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद मैं स्पेस इंटर करूँगा। जैसे ही स्पेस इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा ये कीवर्ड सेव हो जाएगा और ये यहाँ पे सर्च बार में मुझे नया कीवर्ड ऐड करने के लिए बोलेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे रिस्ट वॉच लिख देता हूँ। जैसे ही मैं रिस्ट वॉच लिखूँगा, लिखने के बाद मैं यहाँ पे भी कोमा लगाऊंगा और अपना स्पेस बटन जो है कीवर्ड पे उसे इंटर करूँगा, तो आप देखेंगे ये कीवर्ड भी ऐड हो जाएगा। इस तरह हम एक ही दफ़ा में मल्टीपल कीवर्ड्स इस सर्च बार में इंटर करके उनसे रिलेटेड डाटा को सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा में सिर्फ एक ही कीवर्ड सर्च करें। अगर आप मल्टीपल कीवर्ड्स एक ही दफ़ा में सर्च करेंगे तो जो गूगल हमें डाटा प्रोवाइड करेगा उस डाटा को समझने में या उस डाटा को सॉर्ट करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। तो मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन इंटर करने के बाद गेट रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे गूगल इस कीवर्ड से रिलेटेड डाटा मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरे पास डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स के रिज़ल्ट आए हैं, यानी मोबाइल फ़ोन्स, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 11, 13 प्रो और इस तरह के डिफरेंट रिज़ल्ट्स। मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि गूगल ने मेरे लिए कितने कीवर्ड्स सर्च किए हैं। कीवर्ड सर्चिंग और कीवर्ड प्लानर टूल से रिलेटेड बाकी बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर को हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने PPC कैंपेन्स को देखा कि नेक्स्ट हमने गूगल एड्स पे अकाउंट बनाने का तरीका, और उसके बाद गूगल एड्स में दिए गए कीवर्ड प्लानर टूल को किस तरह यूज़ करके हम उससे कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।